हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आपको कैसा इंसान समझकर कर रहे लोग बातें, तो यही देखेंगे। क्या चर्चाएं कर रहे हैं लोग आपके बारे में, तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए लोग भी आते हैं जिनको नहीं पता होता है कभी कभी, और पूरा रीडिंग अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी का सेंड करिए, जितना रिजोनेट हो उतना ही लेंगे, ये मैं बार बार कहूँगी। और कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है रीडिंग करने का, और आपकी एनर्जी को पिक करना आसान हो जाता है। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग भी सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, आपका ये प्यार ही आपकी दीदी को आगे बढ़ा रहा है। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सिर्फ अपने भविष्य के बारे में ही जानने का नहीं होता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, रिश्तों को लेके बहुत परेशान हैं या डिप्रेशन से उभर नहीं पा रहे हैं, तब भी आप मुझसे हीलिंग करा सकते हैं रीडिंग से, टैरो के माध्यम से। तो बिना देरी के मैं बात करूंगी आज की रीडिंग की। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखिए दिख रहा है कार्ड में कि लोग आपके ऊपर बहुत गौर करते हैं, और आप जानते ही हैं लोगों के मुंह एक होते हैं, जुबान चार हो जाती हैं। जब किसी की चर्चा करने पर आते हैं तो बिल्कुल चार जुबान लेकर चल रहे हैं अपने मुँह में। ये कोई और नहीं, कई तो आपके विरोधी ही खड़े हुए नज़र आते हैं चर्चा करते हुए, तो कई आपके वेल विशर नज़र आते हैं बात करते हुए। यहाँ कार्ड में मुझे साफ दिख रहा है, अगर विरोधी हैं तो वेल विशरों की कमी नहीं है, वेल विशर बहुत हैं, आपको चाहने वाले भी बहुत हैं जो आपके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारे जो हमसे प्यार करते हैं लोग, वो भी हमारी चर्चा करते हैं, हमारी अच्छाई बुराई सारी चीज़ों पर उनका ध्यान होता है। और कभी कभी हमसे बहुत प्यार करने वाले हमें डांट भी देते हैं, लेकिन ये उनकी डांट जो है हमारे अच्छे के लिए होती है, या हमारी कोई भी बुराई हमारे अच्छे के लिए होती है, तो ये समझते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है आप बिना सलाह के कोई काम नहीं कर पाते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको सलाह की ज़रूरत पड़ ही जाती है। हालांकि ये बात आप मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कह देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो और ऐसा कर लो, तो बिल्कुल आप उनकी सलाह पर गौर करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी समझदारी की मैं बात करूँ, सोर्ट्स के कार्ड बता देते हैं कि दिमाग में कोई कमी नहीं है, आपकी विचारधाराएं इतनी तीव्रता से चलती हैं, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों से सलाह लेने की। लेकिन आप सलाह ज़रूर लेते हैं, मांगते हैं सलाहें, और देते भी हैं दूसरों को सलाहें। यहाँ पर ऐसा नहीं है आप सलाहें लेते हैं, आप दूसरों को सलाहें देते भी हैं। यहाँ पर कई लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी राय प्रस्तुत करने में बिल्कुल बेहिचक अपनी बात रखने में सक्षम हैं। तो सक्षम हैं आप अपनी बात रखने में, डिसीजन लेने में भी सक्षम हैं। फाइनल डिसीजन आपका ही रहता है। आप 1000 सलाहें लेने के बाद एक मुद्दा चुनते हैं अपने हिसाब की बात का, तो आप वो मुद्दा चुन के फैसला कर लेते हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। फाइनल डिसीजन आपका ही रहता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की सलाहों पर चलते हैं, तो लोग तो वही बात करेंगे। और फिर लोगों के मुंह में तो मैंने पहले ही कह दिया 4 जुबान होती हैं, तो 4 जुबानों से जब बात करेंगे तो अपनी राय में बात करेंगे। तो ये बात होती है कि आप सोच समझ नहीं पाते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप दूसरों की बातों में आकर डिसीजन लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सलाहें ज़रूर लेते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 2 भले, तो 1 से जब 2 भले हो जाते हैं, मति मिल जाती है, उसमें से आप छांट कर और सोच समझ कर अपना निर्णय लेते हैं।
और कई लोग आपकी तरफ देखिए आकर्षित हो रहे हैं, काफ़ी हैंडसम हैं आप। अगर लड़के हैं तो बेहद हैंडसम खूबसूरत हैं, लड़की हैं कोई, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप बहुत गोरी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, काली हैं, छोटी हैं, क्या हैं, लेकिन आपके आकर्षण, आपके चेहरे का जो है, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही निखार लेके आता है लोगों के सामने। आपकी जो बातें हैं, जो तरीके हैं आपके बातचीत करने के तरीके, कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत आकर्षित होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की अगर मैं बात करूं तो कमाल का है। कोई बात ऐसी नहीं है जो आप कर नहीं सकते, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर आप अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते, और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने का ये ईश्वर का ही वरदान है जो आप इस तरीके से बात करते हैं। ऐसे बॉन्ड का कार्ड बता देता है कि दृढ़ता आपके जो शब्दों में है, जो कम्युनिकेशन में आपके शब्द जो बंधे से और जो सुसज्जित तरीके से मुँह से निकलते हैं तो लोग बस सुनते ही रह जाते हैं। तो ये कमाल की शक्ति आपके अंदर है, सोच की शक्ति आपके अंदर है। तो लोग बिल्कुल इस बात में चर्चा करते हैं कि बातें ना हो तो कोई पूछे ना, ऐसे भी शब्द आपसे बोले जाते होंगे, हंसी में मजाक में लोग कह ही देते होंगे, अगर बातें ना हो तो तुम्हें कोई पूछे ना। तो बिल्कुल आप इतने सुंदर तरीके से बात करते हैं कि लोग आपको पूछते हैं। आप देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। मैं लॉयर कहने में थोड़ा हो सकता है गलती करूं, तो मैं वकील ही कहूँगी। आप वकील हो सकते हैं। पेशे से कोई काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत बातचीत करके समझा के लोगों को बताना पड़ता है, तो जो आप समझाते हैं तो लोग बस आपको सुनते ही रह जाते हैं। कमाल का, गजब का तरीका है आपका समझाने का। तो ये बात आपके बारे में होती है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत चर्चा का विषय बनते हैं। कई लोग तो बहुत ही साधारण कपड़े पहन के बहुत देखो, ये कई लोगों की रीडिंग है, आप अपने अपने हिसाब से लेंगे। साधारण कपड़ों में इतना जचते हैं, उन्हें ईश्वर ने ऐसे नए नक्श बना के भेजा है, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है आपका। आप सिंपल सा कुछ भी डाल लेते हैं, उसमें भी आप बहुत आकर्षित लगते हैं। और कितने ही लोगों को मॉडर्न कपड़े बहुत पसंद हैं, खुले खुले से शॉर्ट्स कपड़े बहुत पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हुए नज़र आते हैं। कॉम्बिनेशन कहूँगी आपका है कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल का। तो बिल्कुल दोनों तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, और जिस तरीके से करते हैं उसकी बात होती है, चर्चा होती है, और आपके जानने वाले जानते हैं, समझते हैं। आपके जो वेल विशर हैं वो जानते हैं कि आपने कई दुखों को झेला है, और कई दुखों को झेलते हुए जो आप आगे बढ़े हैं। लेकिन वो दुख की, पीड़ा की, वो तकलीफ़ वो आपकी आँखों से जो झलक जाती है, आप कहना नहीं चाहते। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमेशा आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी उदास सूनी आँखें अपनों से कुछ छुपा नहीं पाती हैं। तो वो जो सूनी आँखें जो अपनों से कुछ नहीं छुपा पाती हैं, तो आपके अपने आप के दुख की चर्चा करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आप कितना दुख उठाया है आपने अब तक लाइफ में। सुख के पल आपने बहुत कम देखे हैं, और दुख के पलों की इंतहा हो गई है। जब इंतहा हो गई है, आपकी आंखें मुस्कुराना भूली हैं, जैसे रोना भूली हैं, वैसे आपकी आंखों से मुस्कुराहट भी गायब है। अब आप कहेंगे क्या आंखें भी मुस्कुराती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आंखें भी। सॉरी, थोड़ा सा ग्लास गिर गया मुझसे, टेबल पे रखा था। तो बिल्कुल आंखें यहाँ पर मुस्कुराती हैं। जब खुशी अंदर से होती है तो आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आप खुश रहने का प्रयास बहुत करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अगर खुशियाँ नहीं हैं तो खुश रहने का नाटक करिए, और नाटक करते करते आपके अंदर जो खुशियाँ आ जाएंगी वो भरपूर खुशियाँ होंगी। जब ईश्वर से लगन हो जाती है तो वो खुशी जो चेहरे की चमक बढ़ा देती है, वो कोई क्रीम पाउडर कोई कुछ नहीं बढ़ाता। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी आंखों का सूनापन महसूस करके लोग चर्चा करते हैं कि कितना जीवन सूना है, जबकि कितने ही लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल
चले हैं, आप लोग निकल पड़े हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान गया है, आपने अपने दुख तकलीफ़ों को एक साइड रख दिया है, आप सोचना भी नहीं चाहते, उन दुख और तकलीफ़ों से आप काफ़ी उभरे हैं। तो कितने ही लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं और अभी भी आप इतना अकेलापन, घबराहट, एंजाइटी महसूस कर जाते हैं, उन पुरानी बातों को सोचकर आप घबरा जाते हैं। देखो, अगर आप घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं, हील हो सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे ले चुके हैं उनको पता ही है कि मैं हीलिंग करती हूँ, आप लोगों की कोशिश करती हूँ कि आप इस दुख से उभर पाएँ, एंजाइटी से बाहर आ पाएँ, और कई लोग आए भी हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैम मेरी पहली ऐसी कंडीशन थी और आज आपसे मैं बात कर रही हूँ तो ये है। तो वो उस पोजीशन पे आपको पहुंचना है कि आप इस एंजाइटी से बाहर आ पाएँ, और आपकी मदद कोई नहीं करता, ईश्वर करते हैं, और ईश्वर माध्यम बना देते हैं किसी ना किसी को, और उस पे काम आपको ही करना है। देखो, आपकी मदद आप स्वयं कर सकते हैं, दुनिया में कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। तो स्वयं में शक्ति लाइए, और बहुत लोग अपने अंदर शक्ति लाए हैं। तो इस आँखों के सूनेपन को हटाना है, इनमें सचमुच मुस्कुराहट भर देना है, जिससे कि लोग समझ पाएँ आप आज सच में खुश हैं। क्योंकि लोग आपके दुखों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, जबकि आप बहुत लोगों से अपने दुखों को छुपा लेते हैं, कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, फिर भी लोग एक अनुमान जो है लगा जाते हैं आपके फेस से। आप काफ़ी तैयार रहते होंगे, अच्छे हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं आप, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चेहरे की एक झलक ऐसी है जो उदासी को बयां कर देती है। तो आपकी जो उदासी बयां हो जाती है वो आपकी चर्चा का विषय बन जाती है कि इसके जीवन में ऐसा क्या दुख है। इसके जीवन में जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं, आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि आप हैं ही ऐसे, बहुत ही मासूम दिल, बहुत खुले हुए विचार, बहुत ही संस्कार से भरे हुए आपके संस्कार जो हैं बिल्कुल दिखते हैं आपके काम में, आपके हाव भाव में, आपकी बातचीत में। बिल्कुल आप बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। तो जो भी हैं, पर्सन है या पर्सनी, बेहद संस्कारों से भरे हुए हैं। आप एक अच्छी फैमिली से हैं, आपने सीखा है, जाना है तरीक़ों को, आपको कोई ऐसा तरीका नहीं है जो सभ्य समाज में होता ना हो। तो बिल्कुल आप सभ्य समाज से रिश्ता रखते हैं। आप बहुत एजुकेटेड नज़र आ रहे हैं। अगर एजुकेटेड कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन वो बुद्धि से बहुत, किसी कारण से उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन आपकी जो बुद्धिमानी है वो किसी उच्च योग्यता से कम भी नहीं है। तो बहुत उच्च योग्यता, ऊंचाई छूने वाली योग्यता मैं कहूँगी। आपका दिमाग जो है बहुत तेज़ है, बहुत होशियार हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये भी बात लोग कहते हैं। आपको जानने वाले, आपको प्यार करने वाले ये चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को समझें, आप उठ खड़े हों, आप अपने लिए जिएं। आपने तो देखो कुछ समय से जीना ही छोड़ दिया, आप बस काम में जुट गए, अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान देना छोड़ दिया आपने। आप सिर्फ काम और ये वो इसमें उलझ के रह गए। लेकिन अब करना क्या है, आपको डिवाइन की तरफ से संदेश है कि आपको अपना रख रखाव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव में आना है, और अफर्मेशन डेली बोलना है कि आज का दिन बहुत एनर्जी से भरा है, आज का दिन बहुत खुशियों से भरा है, आज के दिन कुछ नया होने वाला है, कुछ कमाल का होने वाला है, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन है। लोग मेरे बारे में बहुत सुंदर चर्चा करते हैं, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल लोग आपके बारे में यहाँ अच्छा बोलते नज़र आ रहे हैं। कुछ विरोधी हैं जो कि आपकी अच्छाइयों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने भी बड़े विरोधी हैं, आपने दिल से माफ़ किया है लोगों को, कितना भी बुरा किसी ने कर दिया आपके साथ, लेकिन आपने अपने दिल से उनको माफ़ किया है, आपने अपने विरोधियों का भी भला चाहा है, किसी का आज तक बुरा नहीं किया। तो बिल्कुल आप कर्माज पर बिलीव करते हैं और अच्छे कर्मा बनाकर चल रहे हैं, एक एक कदम भूख कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आप कदम बढ़ा रहे हैं इसकी बिल्कुल चर्चा लोग करते हैं कि आप इतनी सावधानी से, इतने संभलते हुए इस कलयुग के ज़माने में आपने अपने आप को किस तरीके
तरीके से चलाया है। आप किसी गलत रिलेशन में जाना नहीं चाहते, गलत रास्तों को चुनना नहीं चाहते, आप बस ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की कि लोग आपके बारे में ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आशा है आपको ये रीडिंग समझ आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, अगर बेहद ज़रूरत हो तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।